हेलो बच्चों, तो आज मैं आपके लिए दिस वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में एक टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, ये क्लास 10 के ऑर्गेनिक का वीडियो नंबर 5 है। वीडियो नंबर 6 हमने कवर किया जिसका नाम था अल्केन एंड साइक्लोअल्केन। तो आज हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे बात करेंगे। तो पेन और नोट उठाओ और नोट करते चले जाओ। इस वीडियो में हम छोटे छोटे डॉट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो टाइम ज़ाया न की हुई हेडिंग डालते हैं। माय नेम इज उस्मान एंड योर चैनल केमिस्ट्री विद उस्मान क्यूसी एनालिस्ट। और हाँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ आज रात के 9:30 बजे है। तो आपको वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून। तो टाइम ज़ाया न की हुई हेडिंग डालते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। Characteristic of organic compound. So organic compound are entirely different from inorganic compound due to the following property. Number 1, catenation. Unique property of carbon है catenation. So हम catenation का definition, छोटा सा definition है, the self linkage property of carbon is known as catenation. Example भी देते हैं, the self linkage property of carbon, the self linkage property of carbon atom to form various size of striped and branched and ring compound is known as catenation. याद रखना केटिनेशन क्या है। सिंपली मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा देता हूँ केटिनेशन क्या है। ये क्या है, CH3 CH2 CH3। ये क्या है, ये प्रोपेन है। तो इसमें कार्बन किस तरह आना चाहिए, इसमें 3 कार्बन है ना, एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच है। इस तरह एक और स्ट्रक्चर रहा करते हैं इससे, CH2 CH2, ये साइक्लोप्रोपेन हो गया। इसमें भी कार्बन है, देख लेना, कार्बन कार्बन कार्बन। ब्यूटेन, कार्बन 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 कार्बन। ये साइकिल है, रिंग पे आप सॉरी ये रिंग है, साइकिल पे आप क्या करते हैं, सॉरी ये रिंग है। और स्ट्रेट भी आप क्या कर सकते हैं, जिस तरह ये स्ट्रेट हो गया, एक ब्यूटेन हो गया। तो द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म रिंग और स्ट्रेट और ब्रांचेड कंपाउंड ऑफ वेरियस साइज एंड शेप इज नोन एज केटिनेशन। सो केटिनेशन प्रॉपर्टी ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं पाया जाता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। जिस तरह सल्फर में भी है, फास्फोरस में भी है और ऑक्सीजन में भी है, लेकिन मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो नॉन आयनिक कैरेक्टर है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, नॉन आयनिक कैरेक्टर। Non-ionic character. So we know that organic chemistry are mostly covalent in nature. So there is covalent bond between carbon and carbon hydrogen. So organic compound are non-ionic character and covalent in nature. For example हम ले लेते हैं ईथेन, ले लेते हैं इथेन, ले लेते हैं। So there is a covalent bond between carbon atom and carbon hydrogen. अब इसके लिए 2 पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 2.2 2.5। तो 2.5 में से 2.1 को माइनस कर दे 0.4। covalent in nature. So covalent in nature and non-ionic कैरेक्टर। नंबर तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, टेट्रा वैलेंसी है। टेट्रा
valent nature of carbon atom. So इसका name indicated is a Greek word which means four. So carbon make four stable covalent bond. Carbon atom formed four stable covalent बॉन्ड. जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. बॉन्डिंग carbon atom can form single, double and triple bond with each other and also with other atom like oxygen, nitrogen and sulfur. तो carbon atom can form single, double and triple bond and triple bond. How? सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया. अब इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन. अब इस तरह ना, ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया. इसी तरह अगर मैं CH3 मिथाइल नाइट्राइल ले लूँ तो ये क्या बनाएगा, मिथाइल नाइट्राइल. इसी तरह CN अगर मैं इसके बॉन्ड मिक्स कर दूँ तो ये इस तरह बनाएगा. इस तरह और भी बहुत से मतलब इसकी कंपाउंड है जिसमें डबल, सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. अब इसका एक और प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोमेरिज्म. इसको क्या करते हैं, आइसोमेरिज्म. लिख लेते हैं व्हाट इज मीन बाय आइसोमेरिज्म. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इलानियत टॉपिक है, इस पे हम 4-5 वीडियो बनाएंगे ना. आइसोमेरिज्म की अक़साम है. तो जस्ट हम अब आइसोमेरिज्म का वर्ड का मीनिंग लिख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल देते हैं कि व्हाट इज मीन बाय आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म इसको मिटा देते हैं. मिटाने में थोड़ा दिक्कत मुश्किल है, आसानी से साफ नहीं होगा. तो इधर 4 प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं आइसोमेरिज्म की तरफ. आइसोमेरिज्म भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है. व्हाट इज मीन बाय आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म का मीनिंग लिख लेते हैं, फिर इसका डेफिनेशन, एग्जाम्पल. तो चलिए आते हैं व्हाट इज मीन बाय आइसोमेरिज्म. व्हाट इज मीन बाय आइसोमेरिज्म in 5 property. Isomerism. Iso means same, mer mean unit or part. Same units are far. So
द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। मैंने क्या बता दिया, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर नोन एज आइसोमेर एंड द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। एग्जांपल ले लेते हैं, मैं 1 मिनट में आपको समझा दे रहा हूँ। क्या है ये, कौन सा फार्मूला है, C2H6O। इससे मैं 2 स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। अब कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। आपने कहा 2 कार्बन है। ये कितने ऑक्सीजन है, ये 1 ऑक्सीजन है। ये कितने हाइड्रोजन है, तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाने लगे, इसके साथ बॉन्ड। अब 3 हाइड्रोजन इसके साथ लगा लो, 3 हाइड्रोजन इसके साथ लगा लो। अब कितने हाइड्रोजन है, 6। कितने कार्बन है, 2। तो इस कंपाउंड से मैंने क्या किए, 2 स्ट्रक्चर है। एक को कहते हैं ईथर, डाइमीथाइल ईथर या ईथर सिंपल पर रखो फिर O, और इसी तरह मैंने इथाइल अल्कोहल को क्या कर दिया, या इथानॉल को इथाइल अल्कोहल। सो द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, इज नोन एज आइसोमेरिज्म। एंड इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। ओके, इसको आइसोमर कहते हैं इसको, और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। इस तरह के और एग्जांपल है C4H10 कहते हैं। इससे 2 स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन से सेटिस्फाइड कर दे, 2 लगा दे, 2 लगा दे, 3 लगा दे। तो कितने, 4 कार्बन, 2 3 3 6 2 2 10। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। आपने कहा 4 कार्बन है, तो ये CH3 हो गया, ये CH3, ये CH3। इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन, इसको कहते हैं N-ब्यूटेन। एक और एग्जांपल दे ली, बस इस टॉपिक का एंड करते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी की तरफ आते, जिसका नाम है रिएक्टिविटी। So organic compounds are mostly covalent in nature. Their reactivity are very low as compared to ionic compound. आयनिक कंपाउंड में आयन बनते हैं, तो आयन एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और कोवेलेंट में होमोलिटिक पिजन होता है, तो होमोलिटिक पिजन जब होता है तो न्यू कंपाउंड बनते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज स्लो, लेस एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। एक और प्रॉपर्टी, 7 नंबर प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। Solubility. Like dissolve like। इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होते हैं, हल पजीर है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल पजीर है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर, बेंजीन, एसीटोन एंड अल्कोहल में क्या है, अल्कोहल में क्या है, हल होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होते हैं। इनऑर्गेनिक NaCl ले लो, साल्ट और वाटर में क्या लो, डाल दो, तो ये क्या बनाएगा, NaCl का क्या बनाएगा, सोल्यूशन क्या बनाएगा। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक में क्या है, सॉल्युबल है। आज लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, वो है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लास्ट प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे लिख दे दो, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कम्प्लेक्स इन देयर स्ट्रक्चर। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने क्या बता दिया, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कम्प्लेक्स इन देयर स्ट्रक्चर। कम्प्लेक्स का मतलब है कि वो कंपाउंड जिसमें बहुत ज़्यादा एटम हो, इसका स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स हो, बहुत ज़्यादा एटम हो तो इसका स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स क्या होता है, बनता है, जिसके स्टार्च हम लेते हैं।
ग्लूकोज का यूनिट है। अगर हम थोड़ा सा स्टार्ट ले लें तो इनमें लेग्स तक ग्लूकोज का क्या यूनिट होते हैं। तो मैं ले रहा हूँ कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टार्च है। तो स्टार्च हम क्या करते हैं, स्टार्च का स्ट्रक्चर इस यहाँ ड्रा करते हैं। इनमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। तो ये हो गया ये क्या है ग्लूकोज का स्टार का स्ट्रक्चर, स्टार ग्लूकोज यूनिट क्या है एंड सो ऑन। इस तरह अगर आप ग्लाइकोजन ले लें तो ग्लाइकोजन का भी इस तरह स्ट्रक्चर है। अगर आप हीमोग्लोबिन ले लें और क्रोमोप्रोटीन रेड प्रोटीन तो इसका इसमें पोर पायरोल रिंग होता है और दरमियान में क्या होता है, आयरन होता है। इस तरह होता है ना। तो उसमें पोर पायरोल रिंग्स होता है, दरमियान में क्या होता है, इसी तरह इसके साथ और भी बहुत से एटम क्या है अटैच होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या करते हैं, कम्प्लेक्स बनाते हैं। तो बच्चों ये थी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम होमोलॉजी सीरीज पे बनाएंगे, फिर अल्काइल ग्रुप, फिर फंक्शनल ग्रुप, और इसी तरह ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो नोट करते चले जाओ। मैं इसमें बारीक बारीक से पॉइंट है जो मैं क्लियर करता हूँ। तो नोट और पेन उठा लो जब मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ और नोट करते चले जाओ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।